नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक दिलचस्प टॉपिक लेकर के आए हैं। इंजन ऑयल ग्रेड कैसे आप जज करोगे कि कौन सा ऑयल किस इंजन में डाला जाता है और इंजन ऑयल का काम क्या होता है। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को इंजन बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को हम ऑयल बताएंगे कि कैसे कैसे ऑयल का डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं कि अपना इंजन होता कौन सा है। तो हम पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखते बीच वाले पार्ट पे आईसी इंजन। आईसी इंजन आईसी इंजन, ठीक है, यानी इंटरनल कंबशन इंजन। एक इंजन अपना एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होता है और हम लोग जो यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट अपना जो इंजन होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन होता है। इट मीन्स इंटरनल कंबशन समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको कि जैसे मान लो ये सिलेंडर लाइनर है, ठीक है। सिलेंडर लाइनर में अपना पिस्टन होता है और यहाँ से स्पार्क प्लग होगा, नहीं तो नोजल होगा, इंजेक्टर होगा, और इस लाइनर के अंदर में जो कंबशन होता है उसको इंटरनल कंबशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इस पे बात आगे की ओर चलते हैं। ये हम आशा करते हैं कि आप इंटरनल कंबशन इंजन समझ गए होंगे। इसके दो पार्ट, ठीक है। एक हो गया सीआई इंजन, एक अपना हो गया एसआई इंजन। अब ये सोचने वाली बात है कि हमने आईसी इंजन को दो पार्टों में बांट दिया। यहाँ पे एक सीआई इंजन हो गया, एक यहाँ पे एसआई इंजन हो गया। सीआई इंजन क्या होता है, ठीक है, कंबशन इग्निशन। ये क्या होता है, स्पार्क इग्निशन। एक तो हम लोग दोनों में एयर कंप्रेस होता है, जो अपना लाइनर होता है उसमें अपना बीडीसी से टीडीसी की ओर, बीडीसी के ओर से टीडीसी की ओर जो हम लोग एयर कंप्रेस करते हैं, यानी पिस्टन ऊपर की ओर आता है पावर स्ट्रोक में। तो एक होता है कि फ्यूल और एयर दोनों साथ में कंप्रेस होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि स्पार्क प्लग लगे रहते हैं, और उस स्थिति में स्पार्क प्लग जब अपना करंट देता है, स्पार्क करता है, तब इसमें कंबशन होता है। इट मीन्स ये जो होता है गैस और पेट्रोल इंजन में होता है, यानी एसआई इंजन, ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन। एक ऐसा भी इंजन होता है जिसमें हम लोग स्पार्क नहीं कराते, अपने एयर को कंप्रेस करते हैं और फ्यूल का ऑटोमाइजेशन कराते हैं यहाँ से। उसके बाद में इसमें कंबशन होता है, जिसको कंबशन इग्निशन सीआई इंजन बोलते हैं। ये जो होता है डीजल इंजन होता है, ये क्या होता है, पेट्रोल और गैस इंजन होता है। इतना हम लोग समझ गए कि ये इंजन। अब इसमें हम लोग ऑयल का डिसीजन ले लेंगे कि ऑयल कौन सा किस में डालते हैं। अब हम बात करें तो हम एक ऑयल उठा लेते हैं। इट मीन्स मान के चलो हम कोई सा भी एक ग्रेड का ऑयल उठाते हैं, और ना ही हम किसी कंपनी का प्रचार करते हैं कि आप इस कंपनी का ऑयल यूज करें, ठीक है, लेकिन मैं आपको ग्रेड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हम एक ऑयल का ग्रेड उठाते हैं जो अभी नॉर्मली डीजी में, जनरेटर में ज़्यादातर चलता है। तो हम उस इंजन को उस ग्रेड को उठा लेते हैं, ठीक है। 15W40
यानी 15W40, ठीक है, CI4, ठीक है। ये हम एक ग्रेड इंजन ऑयल का उठा लिए। अभी ये कैट में भी जाओगे, कमी से किसी भी डीजल इंजन में, तो ये वाले ग्रेड अभी अपग्रेड चल रहे हैं। तो अब ये बात करना पड़ेगा, एक ग्रेड हम और कर लेते हैं, 10W30 SI4, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों ऑयल में से कौन सा ऑयल किसके लिए है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसमें से ऑयल कौन सा किस में डलता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ कंपनियां ऐसे गुमराह कर देती हैं तो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऑयल किस में जाना है, ठीक है। अब उसमें केवल लिख देंगे 10W30, ठीक है, CI SI, और उसके बाद में ऑल इंजन। अरे ऑल इंजन, अब मान लो, अब इस पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो डीजल इंजन होगा, वो डीजल इंजन जो होता है वो क्या करता है, कार्बन उसमें से ज़्यादा निकलते हैं। आजकल डीजल इंजन को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एडब्लू सिस्टम भी, मतलब कि यूरिया का छिड़काव करके और गैस को कम किया जाता है। नॉक्स जो होते हैं, नॉक्स गैसेस जो निकलते हैं, उसको कम किया जाता है, ठीक है। ये मेरा वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कंबशन मेथड वाला हमने डाला हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि ऑयल काम क्या करता है। मैंने 2 ग्रेड लिखा है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं ऑयल काम क्या क्या करता है। फर्स्ट में लिखते हैं ऑयल क्या काम करेगा, लुब्रिकेंट, मतलब कि पार्ट्स को लुब्रिकेंट करता है, जिसके वजह से हमारे पार्ट्स में टियर वियर नहीं होते हैं। दूसरा, एक और चीज लिखते हैं हम कि ऑयल जो है कूलिंग करता है। अब आप सोचोगे, अब ये हमको बता रहे हैं कि ऑयल कूलिंग करता है, हाउ कैन इट पॉसिबल, लेकिन है। आप किसी भी इंजन में, बड़े इंजन में जाओगे तो एक ऑयल कूलर लगा रहता है, प्लेट टाइप, बंडल टाइप, किसी भी टाइप का ऑयल कूलर हो सकता है। उस पर हम नहीं जा रहे हैं कि कौन से टाइप का इंजन के उसके अनुसार होता है, डिजाइन के अनुसार, तो कौन सा ऑयल कूलर लगा रहता है। ये जो ऑयल कूलर होता है, इसके इधर से ऑयल जाता है और इधर से बाहर निकलता है, ठीक है, यानी इंजन में सप्लाई जाता है। उस स्थिति में ये जो है ऑयल को ठंडा भी करता है। तो अब मान लो हमारे जहां जहां इंजन हीट हो रहे हैं और वहां वहां ऑयल का लुब्रिकेशन जा रहा है, तो लुब्रिकेशन जाने के बाद जो हीट होगा उसको तो ऑयल अपने साथ लेके आएगा, तो ये कूलिंग भी करता है, ठीक है। 2 चीज हो गया। तीसरा चीज हम लिखते हैं कि क्लीनिंग करता है। अब तीसरा चीज क्लीनिंग हमने लिख दिया, तो अब ये सोचोगे आप कि क्लीनिंग ही तो बता रहे हैं, तो हाँ, इसमें डिटर्जेंट एडिटिव होता है जो अपने कंपोनेंट को क्लीन करता है। हम लोग अपने मेन बैरिंग, सीआर बैरिंग को खोलते हैं तो जो न्यू, मतलब कि न्यू जैसा अपना चमकते रहता है, उसका काम क्या होता है, वो ये डिटर्जेंट काम करता है, ठीक है। तो अब हम इस पे बात कर लिए कि ये ऑयल काम क्या क्या करता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो ऑयल होता है लुब्रिकेशन जो करता है, तो जो हमारा क्रैंक जो चलता है और कुछ ऐसे पार्ट्स चलते हैं जिसमें क्लियरेंस होते हैं, उसके बीच में अपना जो है ऑयल का फिल्म बन जाता है। इट मीन्स 2 पार्टों के बीच में ऑयल बीच में हो जाता है और हमारा एक पार्ट जो होता है कॉन्टैक्ट एक दूसरे में सटता नहीं है। इसके वजह से ये ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं बोल रहा था कि
कुछ कंपनियां ऐसे भी लिख देती हैं कि 15W40 और उसके बाद में ऑल इंजन। अरे भाई ऑल इंजन, अब ये बताओ कि हमारे डीजल इंजन में कार्बन ज़्यादा बनता है तो उसमें डिटर्जेंट क्लीनिंग ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब मान लो कि जो अनबर्न फ्यूल होता है और उसके अंदर में जाता है, क्लीनिंग करता है, तो कोई जरूरी है कि हम ये वाला ऑयल जो है हम इसमें डालेंगे तो सही रहेगा। पेट्रोल इंजन का हम इसमें डालेंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? गैस इंजन का डालेंगे हम तुरंत खराब हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपका अगर संपत्ति है, आपकी जनरेटर, आपका गाड़ी, आपका मोटरसाइकिल जो भी हो, तो उसमें देखना है। मोटरसाइकिल में एक और है कि इन्होंने अभी के तौर पे इन्होंने टी लगा दिया है, जो अभी मोटरसाइकिल के लिए ये ऑयल यूज हो रहे हैं, टी वाले, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ग्रेड में ये 15W40 CI4 SI4 क्यों होता है, ठीक है। अब हम इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। ये 15 और ये W के बीच आगे 40, ये आप समझ लो कि पहले जो ऑयल आते थे, मतलब कि आज से कुछ समय पहले, मैंने तो देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है और पढ़ा है, तो उस समय मोनोग्रेड ऑयल आते थे, जैसे SAE30, चाहे मान लो वो डाला में कि अपना 40 CI4, ठीक है, CI4 40 हम ये लिख दिए। अब इसमें इस ऑयल को क्या होगा कि जब हम विंटर यानी ठंडा प्रदेश में यूज करेंगे तो ये 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ही ये काम करेगा ऑयल। इसकी जो विस्कोसिटी होती है ये ज़्यादा हो जाएगी और ये ऑयल आपको इंजन में डालोगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे माइनस में आप पहुंचेंगे। तो मशीनें, ऑयल बनाने वाली कंपनियों ने सोचा कि ऐसा ऑयल बनाते हैं कि जो हमारे पास सभी जगहों में, क्योंकि एक कंपनी जो बनाती है ऑयल ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, कुछ अपने देश में भी इंपोर्ट होता है, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है, तो एक जगह से तो इसने इन्होंने मल्टी ग्रेड ऑयल बना दिया। तो ये 15W का मतलब होता है कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड से ये काम करेगा ऑयल, ठीक है। -15 डिग्री से W40 + 40 डिग्री, ये क्या बता रहा हूं मैं, एम्बिएंट टेम्परेचर, कि नहीं कि आप लोग सोचेंगे कि इंजन का टेम्परेचर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 15W40, ये दो चीज आपको समझ में आ गया, मैंने इसके और इसके बीच में ये अपना चलेगा ऑयल, ठीक है। उसके बाद में CI का मतलब होता है कंबसन इग्निशन, ठीक है। C का मतलब होता है कंबसन, ये CH हो सकता है। ये जो कंपनियां ऑयल अपना धीरे धीरे अपग्रेड करती जाती हैं, कुछ उसमें ऑयल इंटरवल बढ़ाती जाती हैं, कुछ अपना एडिटिव एक्स्ट्रा मिलाती हैं, तो CH के बाद CI हो जाएगा, ये I के बाद J हो जाएगा, H हो जाएगा, ऐसे करके ये आगे बढ़ता रहता है। 4 का मतलब होता है ये 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये ग्रेड अभी आप इजी वे में आप समझ गए होंगे। जैसे ये 10 -10 से चलेगा, ये +30 एम्बिएंट टेम्परेचर, SH या SI जो भी हो, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी पेट्रोल इंजन के लिए, और इसमें 4 स्ट्रोक ये हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको आज समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको ऑयल जो खरीदना है, आपको अपने हिसाब से, आपको जो सुटेबल लगता है उस कंपनी का खरीदना है, ठीक है। मैं किसी भी कंपनी का ये नहीं करता कि आपको इस कंपनी का ऑयल खरीदना है, ठीक है। तो ये आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए था ऑयल के लिए। ऐसे हम कूलेंट का भी टॉपिक लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, ताकि आप किसी इंटरव्यू में भी जाओगे तो थोड़ा सा आप फेस कर लोगे इंटरव्यू, इजी वे में आप इंटरव्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हमारा दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।